बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, फर्ज नमाज कभी ना छोड़ना, चाहे तुझे काट दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए या तुझे जला दिया जाए। जबकि आज हमने नमाज जैसी अहम बात को पस से पश्त डाल दिया है। दुनिया के कामों में ज्यादा मसरूफ रहने लगे हैं और कहते हैं कि इस काम से फारिग होकर नमाज पढ़ लूंगा। हालांकि नमाज का वक्त हो तो सारे काम चाहे कितने ही अहम क्यों न हो छोड़ देने चाहिए और नमाज अदा करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें अपनी इबादत के लिए इस दुनिया में भेजा है। एक दफ़ा हज़रत अब्दुल्ला इब्न मक्तूम रज़ी ताला अन्हु रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जो कि नाबीना थे, और इन्हीं की वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से सरसनश भी की गई थी। ये सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और नमाज बाजमात ना पढ़ने के उज़र पेश किए। अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अंधा हूँ और मेरे घर और मस्जिद के दरमियान बहुत फासला है और मुझे घर से मस्जिद लाने वाला भी कोई नहीं है, तो क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, क्या तुम अजान की आवाज़ सुनते हो? सहाबी ने फरमाया, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने कहा कि फिर मस्जिद में आकर नमाज पढ़नी पड़ेगी। उन्होंने फिर उज़र पेश किया कि या रसूलल्लाह, मेरे घर और मस्जिद के बीच में दरख्त हैं और खारदार झाड़ियां हैं। मैं अंधा हूँ, मुझसे चला नहीं जाता, तो मुझे डर है कि मैं गिर जाऊंगा और अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठूंगा। क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि क्या तुम्हारे घर में अजान की आवाज़ पहुंचती है? फरमाया, जी या रसूलल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फिर मस्जिद में आकर नमाज पढ़नी पड़ेगी। फिर उज़र पेश किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर और मस्जिद के बीच में खूंखार जानवर हैं, मैं अंधा हूँ और मुझे नजर नहीं आता, तो कहीं मुझे कोई जानवर नुकसान ना पहुंचा दे और मुझे अपना शिकार ना बना ले। क्या मैं घर में नमाज पढ़ सकता हूँ? अल्लाह के नबी ने आया, नहीं, अगर अजान की आवाज आती है तो ये सुनकर एक और उज़र पेश किया कि मैं ऐसा ही हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं कितना कमज़ोर हो गया हूँ, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हो गई हैं। क्या मेरे लिए इजाज़त है कि मैं मस्जिद में नमाज ना पढ़ूं और घर में नमाज पढ़ लिया करूं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें आवाज़ आती है? तो फरमाया, जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो फरमाया, फिर नमाज है तो मस्जिद में ही है। हम अपने गिरेबान में झांके तो नदामत और शर्मिंदगी के अलावा कुछ नहीं है। कोई छोटी सी तकलीफ भी आ पहुंचे तो मस्जिद में नमाज क्या पढ़ने जाएंगे, बल्कि सीरे से नमाज ही जाती रहती है। आज तबीयत ठीक नहीं है, फिर पूरी कर लूंगा। वो सहाबी रज़ी ताला अन्हु कितने कमजोर हैं, नाबीना है, मस्जिद दूर है, कोई लाने वाला नहीं है, बीच में दरख्त और खारदार झाड़ियां हैं और जानवर है, मगर फिर भी रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें घर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी, क्योंकि नमाज का मामला बड़ा संगीन है और नमाज किसी भी हाल में छोड़ने की और बाजमात नमाज ना पढ़ने की इजाज़त नहीं है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इस तरह की मज़ीद इस्लामिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।